नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौधरी। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जी भर के सोते हैं और उन्हें सोना बहुत पसंद है, और दूसरे जो बेचारे इतना काम करते हैं कि उन्हें सोने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो इस दोनों तरह के लोगों को अपने घर पर बिठा के जी भर के सुला के और सोने से उनका भरोसा उठाने का जो काम चाइना ने किया है, उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, उनके लिए न्यूटन ने कहा है कि एवरी रिएक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन, कि जैसा अगर एक्शन होगा उसके अपोजिट भी कोई ना कोई रिएक्शन होगा। और इसी एक्शन और रिएक्शन की वजह से भारत के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई हैं। पहले जो कंपनियां लो सैलरी और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चाइना की तरफ मरी जाती थी और वहां बिजनेस करने के लिए भागती थी, आज वही कंपनियां चाइना से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकलने की फिराक में हैं। इसके हैं दो कारण, एक तो कोरोना वायरस की वजह से चाइना में लगा हुआ लॉकडाउन, और दूसरा कारण है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। क्योंकि अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है और अमेरिका का ये मानना है कि ये वायरस चाइनीज वायरस है और चाइना ने इसे बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया है। तो इसकी वजह से जो अमेरिकन कंपनी है वो चाइना से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर जाना चाहती हैं। अमेरिकन कॉमर्स चैम्बर इन साउथ चाइना की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की 60 से 70% कंपनियां जो अमेरिका के अंदर काम कर रही हैं, वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाहर जाना चाहती हैं। और एक और इसका कारण है, तो लॉकडाउन होने के कारण हर एक कंपनी अब एक नया काम करने की सोच रही है कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो दो जगह बनवाए, ताकि अगर एक जगह लॉकडाउन या ऐसी स्थिति आए तो वो दूसरी जगह से अपना माल लेती रहे और उसको एक ही देश के ऊपर डिपेंड न होना पड़े। तो इस चीज से बचने के लिए वो अब बाहर की तरफ रुख कर रही हैं। इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा हमें होता दिख रहा है, क्योंकि लास्ट जब इंडिया ने कंपनियों को लाने की कोशिश की तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। हमें 56 में से सिर्फ 3 कंपनियां ही ऐसी मिली जिन्होंने भारत में अपना प्लांट लगाया। वियतनाम के अंदर 11 कंपनियां गईं और 8 कंपनियां थाईलैंड के अंदर गईं। इस चीज से सीखते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में कुछ लॉ बनाए, कुछ कानून जो कड़े कानून थे उनको रद्द किया, ताकि हमारा देश इन कंपनियों के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली बने और ये कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हम इन कंपनियों को दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे देश में आना चाहती हैं और वो हमारे देश से प्रभावित हैं। तो उनमें से कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है चीप लेबर, सस्ती लेबर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी आबादी चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है और गरीबी में भी हमारे यहाँ का इंडेक्स काफी ज्यादा है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे काफी सस्ती लेबर है। अगर आप दुनिया के बारे में देखना चाहें तो जो हमारे यहाँ सस्ती लेबर मिलती है वो 12 से 15 हजार रुपए महीने में सस्ती लेबर मिल जाती है, और यही चाइना के अंदर 3 गुना महंगी ये लेबर मिलती है। दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा। जब मैं सस्ती लेबर के बारे में ढूंढ रहा था तब मैंने एक चीज देखी, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के अंदर सबसे सस्ती लेबर जो मिलती है वो $20 पर ईयर, यानी कि 1400 से 1500 रुपए हर साल के हिसाब से सबसे सस्ती लेबर युगांडा के अंदर पाई जाती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके पास जो भी है सैलरी या जो भी भगवान का दिया है, सब्र करें और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि आपके पास बहुत कुछ है। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्थिति खराब है। इसके अलावा हम जो इन कंपनियों को दे रहे हैं वो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, लो ऑपरेशन कॉस्ट और हाई इकोनॉमिक जोन। और तीसरी चीज जो इन कंपनियों के लिए फायदेमंद है, जिसकी वजह से ये भारत आना चाहती हैं, वो है भारत की आबादी और बहुत बड़ा भारत का मार्केट। क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगी तो उन्हें एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, जिससे कि वो अपने सामान यहाँ बनाकर यहीं बेचेंगी। तो जो बाहर से जो अगर आते हैं कोई भी सामान बेचने के लिए, तो जो टैरिफ लगता है उस टैरिफ से ये बच जाएंगी और उन्हें बहुत बड़ा मार्केट भारत के ही अंदर मिल जाएगा। ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और चौथा जो कारण है वो है लो टैक्स। जिस समय यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर हुई थी, जब इंडिया कंपनी न आकर बाहर के देशों में गई, तब इंडिया ने महसूस किया था कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत हैवी है।
उसके बाद इंडिया ने इसको कट करते हुए 25% से 15% कर दिया। इसके बाद अगर अब कंपनियां यहाँ आएंगी उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और चौथा फैक्टर है मेक इन इंडिया। जब भारत सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लागू किया, इसके तहत बहुत सी ऐसी चीजें हैं, सुविधाएं हैं, जो छूट हैं, जो कि हम कंपनीज को देते हैं अगर वो इंडिया में आकर अपने प्रोडक्ट्स बनाएं। अगर नई कंपनियां अगर भारत आती हैं तो वो मेक इन इंडिया के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं, तो उनको कुछ स्पेशल छूट भी मिलेगी। छठा कारण है स्टेबल गवर्नमेंट। आप माने या न माने, लेकिन दुनिया ये मानती है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत ही स्टेबल और मजबूत है और ये लंबे समय तक चलेगी। इसकी वजह से अगर कोई कंपनी यहाँ आती है तो उन्हें ये डर नहीं रहेगा कि हम आज यहाँ जाएं और कल को गवर्नमेंट बदल जाए तो हमें वहां सर्वाइव करने में समय लगे, क्योंकि कोई भी कंपनी आती है उसको यहाँ सेटल होने में 2-3 साल का टाइम लगता है। तो उन्हें ये पता है कि यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट है जो आगे लंबे समय तक चलेगी, तो हम जो भी इनसे प्रोमिसेस करेंगे वो बाद में टेंशन नहीं होगी नई गवर्नमेंट आ जाए और वो उन्हें मानने से इनकार कर दे। इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर भारत सरकार इस समय लगभग 1000 कंपनियों से चाइना में जो हैं उनसे बातचीत कर रही है और 300 कंपनियों से लगभग बातचीत फाइनल हो चुकी है कि वो कंपनियां इंडिया में आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। और इन 300 कंपनियों में से 100 कंपनियां अकेले उत्तर प्रदेश में फाइनल हो चुकी हैं। इसके बारे में जानकारी दी थी उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने। उन्होंने लगातार इन कंपनियों से संपर्क किया और उन्हें उत्तर प्रदेश में आने का अपॉर्चुनिटी दी और वो इस चीज को स्वीकार करके उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार हो चुकी हैं। और बिसाइड द फैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा, जो सिद्धार्थनाथ सिंह हैं ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते भी हैं। इन सब अपॉर्चुनिटीज को देने के बाद 300 कंपनियां तो अभी फाइनल हैं, लेकिन 700 कंपनियां और बची हुई हैं। इसीलिए हमारी सरकार को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखिए अब आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे दुनियादारी। मैं हूं आपका दोस्त दीप चौधरी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।